न्यूज इंडिया, हर पल की खबर। नमस्कार, भी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय सबसे बड़ी खबरों में आपको मैं इस समय विधानसभा जहुराबाद में खास वो खबरों को साझा कर रहा हूं। और सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि हाँ, हमारे साथ इस डिबेट के दौरान दो पार्टियों के नेता हैं जो अपनी बातें रखेंगे, एक बीजेपी पार्टी से और एक सपा से। अब देखा जाए कि सपा और बीजेपी पार्टी के दो वक्तव्य रखने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि आज जहुराबाद के लेकर क्या खास बातें चल रही है। सबसे पहले सपा पार्टी के जो लोग हैं उनसे सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया पे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और जहुराबाद आने के लिए आपका धन्यवाद। बात करेंगे कि सपा जहुराबाद विधानसभा से एक बार ओम प्रकाश राजभर सपा पार्टी से गठबंधन करके विधायक बने, लेकिन अब 27 को लेकर क्या बात चल रही है और क्या लग रहा है कि 27 में क्या ओम प्रकाश राजभर फिर दोबारा मौका उनको मिलेगा या फिर क्या नई नीति चल रही है? समाजवादी पार्टी के जो 2022 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ा था वो तत्कालीन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया तो कार्यकर्ता था, और जो सदाब फातिमा थी वो तत्कालीन विधायक थी जो बहुजन समाज पार्टी में लड़ी थी। और एक ओम प्रकाश यहाँ सपा से गठबंधन था। तो किसी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, और विकास की क्या बात करते हैं। और जहुराबाद जब यहाँ चुनाव हुआ है, इस समाजवादियों की सरजमी रही है। यहाँ सरजू पांडे से लेकर के तमाम शिवशंकर से तमाम बड़े नेता यहाँ अवतरित हुए हैं। यहाँ विकास की धारा को लोगों ने पसंद किया है। विचारधाराएं को जो सामाजिक समरसत्ता है, विकास है, सौहार्द है, और गरीब लोग यहाँ जिंदा रहते हैं। जब गरीबों पे, उनके विचारधाराओं पे, उनके विकासों को कुचलने का काम किया है, तो जहुराबाद का चाहे जो भी जितना बड़ा नेता है उसको जवाब दिया है। और सबसे ज्यादा यहाँ समाजवादियों ने विकास किया है। उससे ज्यादा एक ईंट कोई किसी भी दल का अगर विकास हुआ है तो आप बताइए। सबसे जहुराबाद में समाजवादी पार्टी से ही विकास है, वही बाकी बीजेपी की पार्टी का कोई विकास तो बताए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे द्वारा है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने इसको प्रस्तावित किया, धनावंटित किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। इसकी गुणवत्ता देख लीजिए। और सपा की सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, वो बनवाए थे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। कभी जाते हैं तो तुलना कर दीजिए, इसकी गुणवत्ता में इसकी गुणवत्ता में कितना अंतर है। या जितना नहर का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, कोई काम कराए हैं तो ये काम कराने के नाम पे तो आते नहीं है। समाज में देश वैमनस्यता और भ्रष्टाचार के नाम पे आते हैं। इस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पे कब्जा करना इनकी फितरत है। अच्छा, ये बताइए, अब वर्तमान जो सरकार अभी देखा जाए तो तीसरी बार जो है मोदी सरकार अब इस फिर सरकार बनी है, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव निर्णय जो मिला पूर्वांचल में काफी जो है एनडीए को झटका भी लगा, तो क्या लग रहा है कि 27 को लेकर क्या यहाँ एनडीए को कितना और गहरा चोट पे पहुंचने वाला है? एनडीए ने 10 वर्ष के कार्यकाल में पूर्वांचल नहीं पूरे देश में एक झांसा दे करके और वोट इकट्ठा करने का काम किया और सत्ता पे काबिज हुआ। इस बार भी काबिज हुआ है। अच्छा। तो जो प्रधानमंत्री छठे राउंड तक पीछे चल रहे हैं, 1.5 लाख से जीतते हैं, तो उनकी तो नैतिक हार है। कोई इस तरह का उम्मीदवार उनके पैरेलल आ गया होता तो चुनाव हार गए होते। तो ये जो जनता है, भारत को गुमराह करके कोई संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, प्रशासनिक पदों को किसी को भी निष्पक्ष तरीके से काम करने नहीं दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों पे, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनाई और सत्ता में आई, उसमें 2 मुद्दे बता दीजिए। मैं सारे मुद्दों को तो छोड़ता हूँ। कह रहे थे यही एनडीए की सरकार के लोग आएंगे तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। तो आज कई वर्ष एनडीए की सरकार होगी, रोजगार कितना दिया है बताइए। चलिए, आप यही के समक्ष बीजेपी के नेता है, उनसे भी हम चाहेंगे। स्वागत है सर, आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं राजेश दुबे, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष। कहना है कि समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी पार्टी से कोई विकास की उम्मीद नहीं अभी तक जगी, क्या कहें? देखिए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी, और हमारे समझ से केवल एक बार समाजवादी पार्टी जीती है। अच्छा। जहुराबाद में अपने बल पर केवल एक बार जीती है। और विकास की बात है, अभी आप देखिए तिराईपुर से अलावा जो सड़क बनी है 100 साल चलेगी। 100 साल चलेगी। मोदी जी की गारंटी, हमारी गारंटी है, भाजपा गारंटी है, एनडीए गारंटी है। इनकी सरकार में फातिमा जी जितनी सड़क बनवाई है, आज जाकर सब फंस गए। अच्छा। लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार इनकी देन है, इनकी पहचान है। अच्छा। तो क्या माना जाए, जहां अभी बीजेपी के काफी ये बातें आ रही है कि आप लोगों के विकास काफी जो है उस विकास को अभी जिस सड़क की बात कर रहे हैं,
आप इनकी बदजुबानी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस सड़क की अभी गुणवत्ता की जांच करा दिया जाए और जितना अलाउलपुर तिराहीपुर जो मार्ग है इसके सारे मानक आप देख लेंगे। अभी आप सड़क के सामने जाएंगे तो इसकी अनदेखी कर लेंगे किस तरह की सड़क की गुणवत्ता हुई और काम हुआ है। आपको इसका भ्रष्टाचार स्वयं दिखाई देगा। 100 साल की गारंटी बताया जा रहा है, ये दावे करें कि 100 साल तो नहीं, आप सुनिए सर ना, यही तो भाजपा है, यही भाजपा है। भाजपा मैंने भ्रम बने भाजपा घोटाली से उन्हें सड़क बनी है, 10 बार बनी है। यही स्वर्गीय बब्बन यादव जिला पंचायत सदस्य रहे, 10 बार सड़क बनी। जाकर देखिए आज भी खंडर में पड़ता है वो सड़क। बड़ेसर से पटना होते हुए राजापुर कटरा देख लीजिए, जितनी सड़क फातिमा जी ने बनवाई, समाजवादी पार्टी ने जितनी सड़क बनवाई सब आज की स्थिति में सब बेकार है। बड़ेसर से दहंदू सड़क देख लीजिए, वहाँ पारस जाकर कैसे जितनी सड़क बनी आज भी खराब है। हमारे पर कंप्लेन करेंगे, हमारे पर उंगली उठाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। इनका भ्रष्टाचारी मुद्दा है, भ्रष्टाचारी कुछ है ही नहीं दुर्व्यवस्था। यानी कि समाजवादी पार्टी का कोई गारंटी ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं। बस इनके पास लूट खसोट हत्या डकैती, इन्हीं के रोज हत्या होती थी इनके कार्यकाल में, रोज हत्या होती थी। मोहम्मदाबाद में रोज फलाना राय मार दिए गए, फलाना सिंह मार दिए गए, फलाना सिंह राय मार दिए, पांडे मार दिए गए। आज देखा कोई मुर्गी नहीं मार रही है, मार पा रहे कोई लोग। अच्छा, यानी कि इतना कुछ बदल सके है। आप देखिए इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जेल में हत्या, कोर्ट में हत्या, होटल में हत्या, मठों में हत्या, सड़क पे हत्या, बाकी कहाँ रहा है। और संसद में भी इन्होंने हत्या करवाया है। तो जेल में भी अगर आप कोई जनता सुरक्षित नहीं है तो उस सरकार से आप उम्मीद क्या करेंगे। तो जेल में सबसे सुरक्षित जगह है। और हत्या कैसी हुई मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि हत्यारा गलत था सही हुआ, लेकिन जेल तो सुरक्षित जगह है, वो फांसी की जगह तो है नहीं। ये तो विकास लेकिन हत्या की जगह है नहीं। कार्रवाई हुई उस पर कंप्लेन अमल उठा रहे समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये गलत है, माफिया को मारना गलत है। बोले मैं पूछता हूँ, विकास जी महात्मा गांधी थे? ये तो हर चीज को गलती मानते हैं। हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सरकार जो भी सरकार जो है कानून व्यवस्था एक नंबर पर रखी, उससे कोई समझौता नहीं, चाहे विकास दुबे हो चाहे कोई दुबे हो। अच्छा, सवाल ये आता है कि इन्हीं के सरकार में भी यादव एक ब्राह्मण को टिकट उछल दिया, कुछ नहीं हुआ। जंगीपुर घटना है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक यादव एक ब्राह्मण को टिकट उछल दिया, कुछ नहीं हुआ। और करेंगे कानून व्यवस्था। किस तरह की हत्या होती है बसनिया पुलिया पर, तो पोस्ट लगती है फाटक पर, कानून व्यवस्था बात करेंगे। बहुत बड़ा कानून में लापरवाही दिख रही है। आप ये समझ लें कि एनडीए की पूरी सरकार में, समाजवादी पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी के दलों में जितने कार्यकर्ता या गुंडा रहते थे तो गुंडा रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार में जब चले जाते हैं तो कोई आरोप नहीं। पूर्वांचल में आधे से अधिक कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो वहां चलेंगे तो कोई कैंडिडेट नहीं। आप बलिया देख लीजिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, चाहे पूर्वांचल के अधिकतम सीटों प्रदेश के, चाहे अन्य पूरे देश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं लोकसभा का मिल रहा है, वो गैर दलों से लड़ रहा है। ये तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल चुरा रहे, सीबीआई और सिस्टम चुराते थे, अब तो कैंडिडेट चुरा कर लेके चले जा रहे हैं। इससे बड़ा चोर कौन है? बात समझिए, हमारा जो है मैनिफेस्टो है ना, हमारा जो है चुनावी घोषणा पत्र, उसमें जो फिर बैठा वही ना हमारे यहाँ आएगा। दल या व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे विचारधारा से प्रभावित हो, हमारे चुनाव, हमारे पार्टी चुनाव लड़ेगा, हम उनको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। कोई पता थोड़ा होता है कि हम समाजवादी पार्टी में ही पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, आप ही के पार्टी में फिर एक बार जो है सपा से गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज बीजेपी में है, मंत्री भी बन गए, पंचायती राज उनको दिया गया है, और इसी विधानसभा जहुराबाद के वो 2 बार विधायक है। क्या लग रहा है कि इस सरकार में रहते हुए भी आप लोग के इस विकास को लेकर जहुराबाद की जनता के लिए कितना कार्य? देखिए, हम बता रहे जहुराबाद का जो है जातीय समीकरण, यहाँ से ओम प्रकाश जी खैर बीजेपी में चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से तो उनका ही है, कहीं किसी पार्टी से लड़े चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, क्या खासियत है उनके? जाति समीकरण से क्या लग रहा है कि उनके जाति के ही लोग उनको सपोर्ट करेंगे? उनका जातीय समीकरण, बीजेपी में आएंगे, उनके राजभर वोट कर देगा, ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार वोट करेगा, गुप्ता वोट कर देगा, बीजेपी को वोट मिलेगा, जीत जाएंगे। सपा मिलेगा, सपा के लोग उनको वोट करेंगे, जीत जाएंगे। जातीय समीकरण से वो चुनाव जीतते हैं। अच्छा, जातीय समीकरण से कोई बहुत उनका बहुत 27 का तो कहना है कि यहाँ से बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, यानी कि तीसरी बार भी हैट्रिक चांस गठबंधन से जो आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि ओपी राजभर तीसरी बार अगर खड़ा होते हैं तो उनको जीतने का मौका। राजभर जी या तो भाजपा से लड़े, सपा से लड़े, बसपा से जीत जाएंगे जी, पूरे पक्का।
आप लोग तो कह रहे हैं कि अब नसीब नहीं होगा। अब देखिए, जातीय समीकरण ये कह रहे जातीय समीकरण, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 14,500 से जोराबाद में आ रहा है। अब ब्राह्मण कितना है जोराबाद में बताइए? तो बसपा चुनाव से बाहर हो गई ना। अच्छा, बसपा चुनाव से बाहर इसी तरह से गलत मुद्दा मिल गया कि संविधान खतरे में है, बहुत गलत मुद्दा है, उसको लोग बजा लिए। यानी कि जनता को एक गुमराह कर दिया। गुमराह कर बसपा चुनाव नहीं लड़ेगा, बसपा क्यों चलेगा? ये बात आप देखिए, पिछली बार तत्कालीन एमएलए और जहुराबाद से सरकार में मंत्री सदा फातिमा लड़ी थी, उसकी जात कितनी थी? अभी सनातन पांडे लड़े थे, उसकी जात कितनी थी? इससे पहले लोकसभा नीरज शेखर थे, उसकी जात कितनी थी? तो जाति का कोई मतलब नहीं है। एक भ्रम में डाल करके जाति समीकरण सबसे ज्यादा जहुराबाद में आज से कम से कम 2500 साल से राजभर चुनाव लड़ा, राजभर विधायक हो रहा है 2500 साल से। एक बार गणेश जी रहे, दो बार कार्यक्रम जी रहे और लगभग 2 बार ये केवल जाति समीकरण। तो यहाँ को राजभर चुनाव लड़ेगा, जाति समीकरण है कि नहीं है? ये सच्चाई क्या लग रहा है? पार्टी का भी जीतेंगे ओम प्रकाश राजभर, हमारी पार्टी जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी बुलंदी पे कल्याण सिंह के जमाने में हुआ करती थी तो गणेश राजभर एमएलए हुए, राजभर एमएलए नहीं हुआ। और कभी समाजवादी पार्टी बुलंदी पे थी तो वहां से दूसरा एमएलए हुआ, कभी बहुजन समाज पार्टी बुलंदी पे थी तो वहां दूसरा एमएलए हुआ, और कभी समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन में आ गए तो वो भी एमएलए हो गया। अच्छा, ये चीजें बात आ रही है। आप मानिए ना मानिए, जो इस लोकसभा में जो पूर्वांचल में करारा जो हार का सामना हुआ है इनको, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 27 में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलेगा, ओपी राजभर दिला कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं 27 में ये एक मजबूतियां जो दिख रही है कि ओपी राजभर जो है बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि 27 में हम लोग बहुत कुछ सिखा देंगे, 27 में सत्ता जो है बीजेपी का हट जाएगा, तो क्या लग रहा है? 27 में ओम प्रकाश राजभर का जब स्वयं बेटा चुनाव लड़ता है, पहले सबसे ज्यादा बेटे को सबसे प्रिय लोग मानते हैं, तो अपने बेटे को लोकसभा में नहीं पहुंचा पाए और पूर्वांचल की सबसे लंबी जीत समाजवादी पार्टी ने जीती। और इस बार ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यह हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर को लोगों ने जान गया है कि विकास करने वाला नहीं है, केवल बकबक करने वाला है। तो बकबक के नाम पे कोई नहीं हुआ। विकास को वोट मिलता है, मनोज जी जितना गाजीपुर में विकास किया है, और 50 लाख का एक काम बता दीजिए जो 5 साल में किया रखे हो, चुनाव जीत गए। अगर विकास पर चुनाव जीते तो आप मनोज जी चुनाव जीतते। एक ही बता दीजिए 50 अंसारी का जो 5 साल में निकले खर्च कर पाए और चुनाव जीत गया आदमी। अरे क्या यहाँ के समीकरण क्या दिख रहा है? यानी विकास का कोई मुद्दा नहीं है। कोई से नहीं। यहाँ मनोज सिन्हा जी दूरसंचार राज्य मंत्री भी थे। आप सर सुनिए, यहाँ दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, पता कर ली, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री। और बीएसएनएल को पूरे भारत में कमीशन लेकर के इतना उसका दुरुपयोग कर दिया कि बीएसएनएल का सिम लेना, बीएसएनएल का नाम लेना ही लोग नहीं भूलेंगे। पूरे भारत में उसको बैठा है, केवल गाजीपुर का मंत्री था और स्वतंत्र प्रभार थे उसके, और पूरे एक मंत्रालय को ही बैठा दिए। और प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गई हैं और कितना लोगों पे बोझ पड़ रहा है। आज बीएसएनएल रहता तो सारे लोग कंट्रोल में रहते, तो बीएसएनएल चल ही नहीं रहा है। पूरे प्राइवेट सेक्टर को, पूरी कंपनियों को टेलीकॉम को नहीं दे दिया और विकास की बात कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी ये सब स्वतंत्र एजेंसी है ना, कि प्रधानमंत्री के कब्जे में काम करती है, सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है ना। कोर्ट पर कोर्ट खरीद लिए, सुप्रीम कोर्ट हम खरीद लेंगे, सीबीआई खरीद लेंगे, यही सब जरूर कुछ मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं खरीदते तो जो बाबरी और राम मंदिर का जो फैसला चल रहा था उसका फैसला आया है, और जो जज फैसला देता है 2 महीने बाद राज्यसभा में चला जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट पर जो उंगली उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं ना। तुम न्यायपालिका पर नहीं उठाएंगे, जो जज देता है, जो फैसला जज देता है और राज्यसभा में चला जाता है। जज नहीं राज्यसभा गया, 377 का फैसला देता है और राज्यसभा में चला जाता है। रिटायरमेंट के बाद आम आदमी हो गया, आम आदमी कहीं जाएगा नहीं, तो वही तो रिटायर हुआ नहीं, क्या जो फैसला दिया वही रिटायर हुआ, उसमें तो और जज रिटायर हुआ, उसको भी आप दे सकते हैं। जज की अपनी लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट को भी खरीदे हैं, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिए, सीबीआई खरीद लिए, ईडी खरीद लिए, बीएसएनएल, ये सब इतनी बिना सिंह पोस्ट की बात इन लोग करने के आते थे, इसीलिए इनकी गति होनी चाहिए। और 27 दिन की बहुत बुरी हार होगी। संयोग से जीत गए 37 सीट, और क्या कहा जाए, जनता के दिमाग में भ्रम फैला करके झूठी बातें बता करके जीत गए। 27 में बहुत बुरी हाल है। 27 में पूरा ये पार्टी हवा हो जाए, साफ 2-4 सीट मिलेगी, संतुष्ट करना पड़ेगा। इतना संतुष्टि करते हैं कि बोलते हैं कि हिंदू खतरा में है। आप बताइए, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पूरे भारत के अधिकतम मुख्यमंत्री, सर्वाधिक मुख्यमंत्री हिंदू, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है मुस्लिम,
और सारी वायु सेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू, और हिंदू खतरा में है। बताइए, जब इतने संवैधानिक पदों पे हिंदू बैठा है और भारत का हिंदू खतरे में है, तो तुमको तो चुल्लू के पानी में मर जाना चाहिए। कैसे खतरे में पड़ सकता है? पहली बार सारी व्यवस्थाओं में हिंदू बैठा है। पहली बार गृह मंत्री एक मुसलमान हुआ 1995 में कि 90 में, मुफ्ती मोहम्मद सईद। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार कर भगा दिया गया। ये विपक्ष के मुंह में दही जम गई, बोलने वाला कोई नहीं था। एक बात तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, मुंह में दही जम गई। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया। केवल गृह मंत्री मुसलमान, कुछ नहीं हुआ, उस पर ही बोलेंगे। क्या लग रहा है? आप इसको खराब कहेंगे? फल में 20 वीडियो हम दिखाएंगे। आप फल में खाने में थूक कर उस पर ही बोलेंगे। आप उसी से सत्ता की लालच में गठबंधन करेंगे तो आतंकवादी नहीं रहेगा। आपको सत्ता चाहिए तो उससे कहते हैं कि आतंकवादी है, उसको बोलिए आप। नहीं, उससे कहते हैं आतंकवादी है, और उसी से गठबंधन कर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं, तो कोई आतंकवादी नहीं है। मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ है उसके खिलाफ करेंगे हम। मन नहीं कहते कि मुसलमान आतंकवादी, आतंकवादी आप सब मुसलमान हो, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादी के खिलाफ। आपने क्यों नहीं बोला? 5 लाख हिंदू मारते क्यों नहीं बोले? कश्मीर में नहीं बोल पाएंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के बारे में कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा ये काम बोल दे, भाजपा छोड़ दूंगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड के पक्ष में, वक्फ बोर्ड के बारे में भी बोल दे 2 लाइन, उसी हकीकत बोल दे, मन पर कहीं नहीं बोल पाएगा। वक्फ बोर्ड बात नहीं चलेगा, शांत बोर्ड क्यों चलेगा? पाकिस्तान में क्यों नहीं कुछ चलता? सिर्फ हम कहेंगे और तुम्हारे लड़के पढ़ेंगे बोले ना, बोले अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बोले क्या है? वक्फ बोर्ड की सच्चाई बोल देंगे। हम भाजपा करें, सपा ज्वाइन करें, नहीं तो सपा भाजपा ज्वाइन करें, चलेंगे। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं उसकी आप जांच करवा लीजिए। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा की है, और इसकी जांच करवा लीजिए। और नहीं, लखनऊ में भूखल नवाब समाजवादी पार्टी से एमएलसी था, वो जमीन कब्जा करता था, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी। और वही भूखल नवाब जब भारतीय जनता पार्टी में जाता है, आज भी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है, और सबसे ज्यादा उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, और भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो कोई आरोप नहीं। स्वर्गीय अतीक अहमद राजू पाल को सरेआम गोली मारता था, 7 किलोमीटर आदमी गया फिर गोली मारा। उसकी समाजवादी पार्टी की पुलिस कहाँ थी? नहीं थी, नहीं जाएगी। अतीक अहमद 32 पुलिसकर्मियों को बंद कर रखा था, मुलायम दिखा के छोड़ो। ये समाजवादी पार्टी के लोग कानून का बात करेंगे, दुख मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। यानी कि बीजेपी का जब सत्ता आया तो तमाम ये माफियाओं का जो है पूर्वांचल एक होमगार्ड को मार देखिए ना, योगी सरकार में लेकिन ये मानने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तैयार नहीं मानेंगे। अच्छा, क्या खास ऐसी बात है? नहीं मानेंगे, इनको इनके डीएनए में नहीं मानना। इनको तो मुस्लिम तुष्टिकरण से राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टिकरण के बल पर जीतते हैं चुनाव ही, वही एक वोट बन के इनके पास। एक वोट बताइए उनका हो, केवल मुसलमान को छोड़ दीजिए, उनकी जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। सबसे नहीं उसके क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, नौकरी है ISPCS। सबसे ज्यादा सत्ता के दबाव में IS आत्महत्या किया है, PCS SDM आत्महत्या क्या है, CMO आत्महत्या क्या है। ये कैसे आप नौकरी पाएगा? आत्महत्या कर रहे हैं। प्रशासन इतना दुरुपयोग इन अधिकारियों से करवा रहा है कि बड़े अधिकारियों को मजबूरी में आकर के आत्महत्या करना पड़ रहा है। आप बताइए, गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, और गोरखपुर गुप्ता जो दिल्ली का व्यवसायी था, आया था व्यवसाय करने, और गला दबा करके उस गुप्ता की होटल में हत्या कर दी गई। और वह सीओ था, सीओ की रक्षा में वो हत्या हुई, सीओ की रक्षा में वो हत्या हो जाती है। चलिए, हम बात कर रहे हैं बात मुद्दे की, और मुद्दे की बात में लास्ट हम आखिरी चाहेंगे, आखिरी सवाल जो इन दिनों चल रहा है, जो अभी जो कोर्ट का फैसला भी आया है कि जो कांवड़ यात्रा में जो यात्री जो भी दिख रहे हैं, दुकानदारों को नेम प्लेट की जो बातें चल रही है, तो ये योगी जी का फरमान जो आया, इस बात को लेकर काफी विरोधी बात भी रखा है। ये गुप्ता की दुकान है, लिख रहे हैं सोनू मिष्ठान भंडार, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान कपड़े की दुकान को ले रहा है, KGN खाजा गरीब दुकान, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर की दुकान ले रहा है, और दुकान खाने पीने की चीज पर क्यों मुसलमान अपना नाम छिपा रहा है? 20 वीडियो दिखाते हैं आपको मुसलमान को मुँहते हुए, थूकते हुए, हंसते हुए। अच्छा, ये विपक्षी का कहना है कि आखिरकार खाने पीने पे सिर्फ वहाँ के बिजनेस जो कर रहे हैं उन व्यापारियों के नाम से क्या ताल्लुक? हम मन करेगा तो क्या आएंगे? एक हिंदू को बता दीजिए जो खाने में थूकता हो। 20 वीडियो में भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, अब थूक देंगे हम खाएंगे, अब मुँह तो देंगे हम खाएंगे।
इतिहास ये प्रमाण है कि हमने 20 वीडियो हम रखे हैं, सब रखे, दिखा देंगे मीडिया पर, हम पब्लिक पर दिखा देंगे। एक दिखा देंगे समाजवादी पार्टी कोई गुप्ता थूक कर दिया है गुलाब जामुन में, कोई बढ़िया मुसलमान कोई बढ़िया गुलाब जामुन मुंह को दिया है, हम दिखा देंगे मुसलमान मुंह को दिया है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बात को रद्द कर दिया, फैसले को मना कर दिया। कोर्ट के फैसले को मानते हैं नहीं, क्या फैसले को मानते हैं ना, कोर्ट जो फरमान आया दिया है, सही मानते हैं ना। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कभी कभी प्रकृति भी लोगों के साथ हो जाती है, तो कोर्ट को लगा हो कि आम जनमानस इससे प्रभावित हुआ है, इसलिए उन्हें फैसला अच्छा दिया, उसका स्वागत है, होना चाहिए। इसलिए कि आप व्यवसाय देख लीजिए, सबसे ज्यादा व्यवसाय मुस्लिमों का है। तो आप कपड़ा पहनते हैं, वो सड़क बनाता है, रेल के कारखानों में काम करता है, सारे यात्राओं में सबसे ज्यादा वो सेवा देता है, वहाँ आपको खराब नहीं एक लगता चीज ये बात आ रही है कि जो बिजनेस कर रहे हैं हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें भेदभाव कोई नहीं। सिर्फ जो व्यक्ति खाने की बात कर रहे हैं तो खाने की जो है उन चीजों का नाम इंगित कर दिया तो वही काफी है। लेकिन इससे एक चीज कहना है कि मतभेद की बात चल रही है, हिंदू जो है मुस्लिम के पास कोई खरीदारी करने जाएगा नहीं, उसका बिजनेस काफी ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान गंदा है, लेकिन उसमें प्रमाण मिला है कि अक्सर मुसलमान को भी कौन सा मूत्र अक्सर दिखा गया। अच्छा, लेकिन अगर उनका नेम प्लेट लगता है तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पे बड़ा असर आएगा। इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप, भारत माता वैष्णो देवी भोजनालय रखेंगे, उनका चरित्र देख लीजिए, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत माता भोजनालय रखेंगे, क्यों रखेंगे? मत रखिए, आप क्यों छिपा रहे हैं? अपनी जात क्यों छिपा रहे हैं? हमको एक लाइन कि मुसलमान अपनी जात क्यों छिपा रहा है, केवल खाने पीने की चीज में क्यों छिपा रहा है? खूब शौक से लिखता है KG कपड़े की दुकान, खाने पीने में उसकी नहीं मर जा रही है, ये बताइए क्यों छिपा रहा है? यानी कि जो नाम आना चाहिए सही है, 1000% सही है। चलिए बात पते की जो खास मुद्दों पे हमने बात किया, एक तरफ समाजवादी पार्टी के और एक तरफ बीजेपी पार्टी के जो अपनी बातों को रखने का काम किए। फिलहाल जहुराबाद के उस क्षेत्र से है जहां के ये लोग अपनी बातों को रखने में बिल्कुल जो है विवाह की बात रखते हैं और आज चुनाव को लेकर काफी बातें भी खुलासा हुआ। इस वक्त लाइव के जरिए बात हुआ भी न्यूज इंडिया पे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।